प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16। किसी वस्तु के विषय में विस्तार से बताना वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन में एक चित्र दिया जाता है, उसे देखकर मन में जो भाव आते हैं उन्हीं भावों को लिखकर चित्र वर्णन किया जाता है। विशेष चित्र वर्णन लेखन के दौरान विद्यार्थियों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्र का वर्णन दिए गए चित्रों व रूपरेखा के आधार पर ही हो। विचारों की तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। चित्र वर्णन के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। होली की छुट्टियों में हमारे ममेरे भाई बहन लखनऊ से हमारे घर दिल्ली आए हुए थे। हम सब ने मिलकर इंडिया गेट जाकर पिकनिक मनाने का कार्यक्रम बनाया और वहां ले जाने के लिए मम्मी को भी मना लिया। मम्मी ने पापा और चाचा जी से बात की और हमें अगले दिन पिकनिक पर जाने की अनुमति मिल गई। मम्मी ने सुबह जल्दी उठकर हमारी पसंद का खाना बनाया तथा चिप्स, फ्रूटी और चॉकलेट भी बाजार से ले आए। हम सब भी उस दिन जल्दी उठ गए और तैयार होकर सुबह 9 बजे पिकनिक मनाने इंडिया गेट के लिए हम अपनी कार में सामान रखकर निकल पड़े। 11 बजे इंडिया गेट पहुंच गए। वहां हमने बैडमिंटन भी खेला। दोपहर को हमने हरी घास पर दरी बिछाई और बैठ गए। मम्मी ने हमारी पसंद की वस्तुएं हमें खाने को दी। उसके बाद हम अंताक्षरी खेलने लगे। 3 बजे मम्मी ने हमें चिप्स खाने को दिए और साथ में पीने को फ्रूटी दी। 4 बजे हम अपना सामान समेटकर अपनी कार में बैठकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में चॉकलेट खाते और बातें करते करते पता नहीं हम कब घर पहुंच गए। तो इस तरह से चित्र वर्णन होता है। कोई भी चित्र आपको दिए, जैसे ये चित्र आपको दिया गया है, इसको देखकर आपको इस चित्र के बारे में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।